अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फरा खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 30, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेशन: द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ट्राई के मीनिंग होते हैं थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स एंड मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन बनती है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है एक ट्राइंगल की मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब एंगल की मेजरमेंट्स क्या कहलाती हैं? एन एंगल इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ टू रेज हैव अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं यूनियन ऑफ टू रेज, दो रेज का यूनियन होता है जिसका कोई कॉमन पॉइंट होता है और वो कॉमन पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। वन ऑफ द रेज कॉल्ड इनिशियल साइड। एक साइड जो होती है उसकी एक पहली जो रे होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल साइड। अदर इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, और जो दूसरी साइड होती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड। यूनिट: द यूनिट ऑफ एन एंगल इज डिग्री, और एंगल का यूनिट आपके पास यहाँ पर डिग्री है। एंगल मेजर्ड इन, एंगल आपके पास दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक आपके पास पॉजिटिव वे होता है और एक नेगेटिव वे होता है। पॉजिटिव के अंदर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करते हैं और नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ की जाती है। वी नो दैट द रेज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। रेज को हम आर्म्स भी कहते हैं एंगल के। एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और इसका जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी जिससे आपके ये दो रेज मिल रही होती हैं, जॉइंट हुई भी होती हैं, वो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है। इन दो डायग्राम से आप समझते हैं इनको। फिगर नंबर 1, एक्स एक्सिस पे आपके पास जो लाइन हॉरिजॉन्टली नज़र आ रही है ये इनिशियल रे होती है और जिससे एंगल बन रहा होता है। जिस तरफ जो सेकंड लाइन होती है, सेकंड रे जो होती है, जो मूव करके एंगल बना रही होती है, वो टर्मिनल साइड कहलाती है। और इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा पॉजिटिव बनता है। फिगर नंबर 2 में आपके पास ये एंगल नीचे की साइड पे बन रहा है। इनिशियल साइड सेम रहेगी, सेम आपके पास एक्स एक्सिस में मौजूद होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, और जो रोटेशन हो रही है इसकी वो नीचे की तरफ हो रही है। टर्मिनल साइड जो है वो नीचे की साइड पर एंगल बना रहा है। सो ये हो जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। एक्सरसाइज नंबर 30.1 स्टार्ट करने से पहले हमें दो मेथड सीखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सरसाइज 30.1 में वो दो मेथड यूज़ होने वाले हैं। पहला मेथड आपके पास कहलाएगा सिस्टम ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड, और एंड ऑल्सो नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम ये हो जाएगा और दूसरा सिस्टम आप इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। तो पहले हम समझते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। मेजर एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आपके पास डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड, ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम आपके पास निकला है बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर में भी बहुत इसका यूज़ होता है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें बेस 2 होती है। बेस 2 मीन्स आपके पास जो भी नंबर्स यूज़ हो रहे होंगे वो 0 और 1 के दरमियान होंगे। जो बेस है वो इंक्लूड नहीं होती, इससे जो जितने भी छोटे आपके पास डिजिट हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल सिस्टम आपके पास क्या होता है? सिस्टम ऑफ बेस 10। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके पास बेस 10 होती है और जितने भी आपके पास डिजिट हैं वो 10 से छोटे होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, एंडिंग पॉइंट 9 होता है, 10 इंक्लूड नहीं होता। सेम इसी तरीके से आपके पास निकला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। बेस सिस्टम ऑफ बेस 60। ये जो सिस्टम है वो 60 की बेस रखता है, और इस 60 की बेस में आपके पास जितने भी डिजिट आते हैं ये तमाम डिजिट होते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। तमाम फैक्टर्स 60 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सिस्टम ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। सेक्साडेसिमल सिस्टम। डिग्री की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं, ये सिंबल यूज़ होता है। मिनट्स में डैश और सेकेंड में डबल डैश यूज़ हो रहा होता है। डेफिनेशन:
A right angle is divided into 360 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल को अगर आप डिवाइड कर देते हो 360 इक्वल पार्ट्स में इज कॉल्ड डिग्री, तो वो डिग्री कहलाता है। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और हर एक डिग्री को आप डिवाइड करते हो 60 इक्वल पार्ट्स में। सो दिस इज कॉल्ड अ मिनट्स, एंड ईच मिनट्स इनटू 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड सेकेंड। और एक मिनट को डिवाइड करते हो 60 इक्वल पार्ट्स में, सो ये कहलाता है आपके पास सेकेंड। एक सर्कल गिवन है आपके पास, इसके हमने 4 हिस्से किए। अब इस 4 हिस्से में हर आपके पास 4 आपके पास पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, और हर पार्ट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल को रीड करें तो आपके पास ये जो डिग्री है वो 0 से स्टार्ट होती है। जब वो कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो 360 के बराबर आती है। बाहर की साइड आपके पास ये सर्कमफेरेंस कहलाती है। सर्कमफेरेंस मीन्स एक सर्कल की लेंथ। सर्कमफेरेंस इक्वल होता है 360 इक्वल पार्ट्स में। ये सर्कमफेरेंस है, इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 आर्क एंगल इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास जो एक आर्क लग रही है, सिर्फ एक आर्क आप बना रहे हो, ये कहलाती है 1 डिग्री। 1 डिग्री 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो तमाम आपके पास ये 360 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब ये जो 1 डिग्री है, ये इसके अंदर अगर हम 60 पार्ट्स करते हैं तो वो आपके पास कहलाता है 60 मिनट्स। देन उसके बाद अब 60 मिनट्स को जब आपने डिवाइड किया, उसमें से जब आप 1 मिनट निकालना चाह रहे हो, सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो 1 मिनट को आप क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 सेकंड के बराबर। एग्जाम्पल 30 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकंड। अगर इसे हमने कन्वर्ट करना है, लिख के दिखाना है सिंबल्स की फॉर्म में, सो ये हो जाएगा 30 डिग्री डी, और ऊपर आपके पास ये साइन आएगा 20 डैश मीन एम, मिनट्स को शो कर रहा है, एंड 10 सेकंड मीन्स डबल डैश। अब इसकी समझते हैं कन्वर्जन। 1 डिग्री से 1 मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर 1 मिनट से 61 सेकंड में किस तरीके से कन्वर्जन होती है। डिग्री आपके पास सबसे बड़ा यूनिट होता है, मिनट्स उससे छोटा होता है, और सेकंड सबसे छोटा होता है। तो 1 डिग्री से आपने अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब मिनट से फिर कन्वर्जन करनी है आपने सेकंड में, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। और अगर डायरेक्ट आपने 1 डिग्री से सेकंड में कन्वर्जन करनी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। सेम इसी तरीके से अगर आपने 60 सेकंड से 1 सेकंड से 60 मिनट में जाना है तो आपने डिवाइड करना है 60 से। देन अगेन मिनट से आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड अगेन करना है 60 से। और सेकंड से डायरेक्ट आप आना चाहते हो डिग्री के अंदर तो आप डिवाइड कर देंगे 3600 से। आप समझ लेते हैं सेकंड मेथड, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं, द सिस्टम वेयर एंगल इज मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एंगल जो है मेजर किया जाता है रेडियन में, वो सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री में कन्वर्जन करते हैं, डिग्री से मिनट्स में, मिनट से सेकंड में जाते हैं। और सर्कुलर सिस्टम में आपके पास रेडियन, एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो रेडियन में होती है। रेडियन क्या है, रेडियन इज़ एन अदर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल। रेडियन एक और यूनिट है एंगल का जो एंगल मेजर करता है, विच इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बराबर होता है आपके पास, इसका जो रेशियो है वो इक्वल होता है आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ अ सर्कल के। अगर आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल आर्क लेंथ के बराबर आ जाए, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम हो जाए, तो वो कहलाता है रेडियन। एग्जाम्पल, आपके पास ये सर्कल मौजूद है, सेंटर पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का जो फासला है ये रेडियस है, ये फर्स्ट रेडियस है और ये सेकंड। ये आपके पास ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रही है ये आर्क है। दो रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ की लेंथ अगर सेम हो जाती हैं तो ये आपके पास कहलाता है रेडियन।
थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एल इज कॉल्ड आर्क लेंथ एंड थीटा इज सेंट्रल एंगल in radian, where theta equals to L upon R when L equals to R। अगर थीटा इक्वल है 1 अपॉन आर के और इसकी आर्क लेंथ बराबर हो जाती है रेडियस के, देन आप पुट कर देंगे आर की जगह पर एल, एल से कैंसिल आउट हो गया, देन थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। जब भी आर्क लेंथ इस इक्वल हो जाए रेडियस के तो आपके पास थीटा इक्वल हो जाता है 1 रेडियन के। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन के बराबर है। फॉर कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन जब आप कंप्लीट करते हो किसी भी एंगल की कंप्लीट रोटेशन, देन एल इक्वल्स टू 2 पाई आर। 0 से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई के। देन आपने इसके अंदर पुट करना है एल की जगह पे थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे हुआ, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी तो वो आपके पास इक्वल हो जाता है 2 पाई आर के। आर से आर कैंसिल आउट हुआ, देन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। 1 रेडियन कब होगा, जब ये 180 डिग्री के बराबर होगा, और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन कब कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, 360 पे वापस घूम कर आ जाएगा। 0 से स्टार्ट किया और 360 पे वापस आपके पास 1 रोटेशन कंप्लीट हुई, देन 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई। आपके पास थीटा वहाँ पर कहलाएगा 2 पाई रेडियन। नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या होता है, फॉर अ कंप्लीट रोटेशन द एंगल मेजर इन डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में आप एंगल जो है मेजर करते हैं डिग्री में, जो कि बराबर होता है 360 डिग्री के, एंड एंगल मेजर इन रेडियन। और जब एंगल को मेजर करते हो आप 1 कंप्लीट रोटेशन में, तो आपके पास थीटा बराबर होता है 2 पाई के। नाउ 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अगर 360 जो है 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 2 को आप पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 180 ज़ा 360, देन 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई रेडियन के। 360 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड 180 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई। इसी तरीके से कन्वर्जन आप देख लीजिए, इसमें डिग्री में अगर हम 1 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। 180 था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डिग्री है ना, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉमन ले लेना है 1। कुछ नहीं है तो 1 आपके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 1 डिग्री, 1 डिग्री अपनी जगह पे मौजूद थी, 180 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे पाई के पास भेजा, डिवाइड हो गया। सो ये आपके पास 1 डिग्री इक्वल होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन की। और जब इसको डिवाइड करके आंसर निकाला जाता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.0174 रेडियंस के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब हमें इसे डिग्री में भी कन्वर्ट करना है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 की अपनी जगह पे मौजूद है, और आपने पाई को 180 के पास भेज दिया। ठीक है, पाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो वहाँ आपके पास जब इनको डिवाइड करके आंसर आएगा तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा 57.3 डिग्री के।